हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आपका मेरे लाइव सोनम सुमित लाइफस्टाइल के ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके बताना, राधे राधे लिखना मत भूलना। तो गाइज़, जहाँ से व्लॉग मैंने एंड किया था ना, फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और घर का जो है सारा काम मैंने कर लिया था। झाड़ू पोछा वगैरह शाम का मतलब सुबह का सारा कुछ काम हो गया था। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और उसके बाद मैंने सारे काम किए। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ नहाकर और अब मैं हो रही हूँ रेडी। पता है, इतनी चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, ये बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना, सच में इसमें बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है। नहा कर आओ ना, तब भी ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, एकदम गर्मी लगती है, पसीना होता रहता है। तो यहाँ पर हो रही हूँ मैं रेडी। सिंपल सा बेसिक सा अपना मेकअप जो होता है डेली का, हम वो करेंगे और उसके बाद जो है मैं अपना लाइव वगैरह जो करती हूँ वो करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक बने रहना। चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आता तो प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक करके हाइप कर देना। और बहुत 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 धन्यवाद जो लोग मेरे ब्लॉग को हाइप करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोगों के ही सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं ऐसे ही आगे भी आप लोगों के सपोर्ट से ही रहूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल का ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो यहाँ पर मैं हो जाती हूँ रेडी। देखो, फाइनल लुक आता है ना जब हम अपना पूरा श्रृंगार कंप्लीट कर लेते हैं ना उसके बाद। और मेन जो है वो यही है, जो हर मतलब औरत का एक श्रृंगार जो होता है ना, सिंदूर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं भगवान जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, हर स्त्री का सिंदूर हमेशा बनाए रखें और ऐसे ही उनका जोड़ा हमेशा बनाए रखें। तो उसके बाद यहाँ पर मैं हो जाती हूँ फाइनली रेडी। और इसके बाद ना फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं व्लॉग बनाया, फिर सीधा आ गई हूँ अभी किचन में। और अब किचन के जो है काम करूँगी मैं। सीधा शाम को ही मिल रही हूँ। दिन भर मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं शूट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता है कुछ भी व्लॉग वगैरह बनाने का। तो अभी आ गई हूँ किचन में, खाना बनाऊँगी। खाने में बनाऊँगी मैं लौकी वाली दाल। और लौकी की दाल ना अच्छी लगती है, कभी कभी खाओ ना। एक तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और हेल्दी होती है, तो खाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि बनाया करो। मतलब लौकी की सब्ज़ी तो हम लोगों को पसंद नहीं आती है किसी को भी, लेकिन हाँ, इसकी दाल जो बनती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो खाना ही चाहिए, वीक में एक दो बार वैसे खाना ही चाहिए। लौकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो खाते ही रहना। तो सारे दिन का काम ख़त्म करने के बाद फिर रात में खाना बनाऊँ। पता है, इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इसमें ही मेरा आधा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। फिर साथ में सपोर्ट और ये वो सब जब लगा रहता है, तो ऐसे करके ना टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाता है। और मुझे ना बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए थे जो धुल कर रखे हुए थे, वो भी रखने हैं। साथ में मुझे अलमारी भी सेट करनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं ना कि अलमारी वगैरह जमाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मुझे अलमारी भी सेट करनी है। और जो मेरे पर्स, ये वो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई है ना, तो सब कुछ उठा कर रखूँगी, सब कुछ अच्छे से रखूँगी। तो बस मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से खाना बनाऊँ और उसके बाद करूँ ये सारे काम, क्योंकि घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती कि हम एक्स्ट्रा कोई काम करें। तो आज लेकिन मैंने सोचा है कि करूँगी ज़रूर, क्योंकि घर के काम जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन हमें टाइम निकाल के अपने बाकी के काम करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है दाल मैं बनाने के लिए रख रही थी। तो उसके बाद ना मैं सोच रही थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँगी। तो वही फिर मुझे गिलकी का याद आया, रखी हुई थी। तो अब मैं वही काट देती हूँ। और जो सब्ज़ी लेकर आए थे ना उसमें से एक गिलकी थी, बैगन था और कुमड़ा था, ऐसे करके दो तीन सब्जियाँ थी, चार पांच। तो अभी यही थी, तो मैंने सोचा इसको ही बना लेती हूँ। जल्दी बन जाती है, लेकिन इसको काटना और छीलना में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी ऐसी कोई सब्ज़ी बनानी होती है ना जिसको काटने छीलने में टाइम लगे, तो मैं उसे रात में ही काट के अच्छे से धो के रख देती हूँ, तो वो सही रहती है। सुबह बस उठो, इसको एक बार और धो अच्छे से और उसके बाद जो है बना लो, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और जब आप अकेले हो ना, आपको सारे काम करने हो, बच्चे का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है सुबह। मतलब मैं पहले तो ऐसा था कि 7 साढ़े 7 बजे तक उठती थी तो हो जाता था काम, लेकिन अब मुझे ना 5:30 6 बजे तक उठना ही पड़ता है, तब जाके मैं 8 बजे तक सारे काम कंप्लीट कर पाती हूँ। नहीं तो फिर वही है कि लेट हो जाओ, और इतना करने के बाद भी मैं तब भी लेट हो ही जाती हूँ। पता है, दिन में मेरे पास उतना काम नहीं होता है, बट सुबह टाइम बहुत ज़्यादा होता है और फिर शाम को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी लगभग कट गई थी। आलू जो है मैं सुबह ही काट लूँगी, क्योंकि आलू जो है रात में काट के रखो ना तो फिर वो काले काले से होने लगते हैं, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पर, दाल पक रही है जब तक, और फिर दाल हो जाएगी तो फिर मैं चावल गरम गरम बनाऊँगी तुरंत ही, जब खाना रहता है ना तभी। तो मून और मून के पापा गए हुए थे बाहर किसी काम से, मतलब यहीं घर के पास ही। तो तब तक मैंने कहा जब तक वो लोग आएंगे तब तक मैं ये वाले काम कर लूँ, नहीं तो ये लोग रहते हैं ना तो फिर मुझे काम नहीं करने देते हैं। बस ये फैला है वो फैला, ऐसे करते रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पर मैं ना ये अपने बैग वगैरह निकाल रही थी।
तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं था उस समय जब लेकर आई थी, भूल जाती हूँ मैं। तो ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है, क्योंकि ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। ये अभी लिया था मैंने कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले ही लिया था। और उसके बाद ये वाला जो है ना ब्राउन वाला, ये हैंडमेड वाला है और ये बहुत अच्छा है। मैं इसे जयपुर से लेकर आई थी, जयपुर से नहीं सॉरी, अजमेर से लिया था हमने इसे। और ये ना बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। तो ये है ना हैंडमेड है, और अभी तक मुझे तो नहीं मिला था मेरी सिटी में, बट हम अभी बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है। और उसके बाद मैं ये वाला दिखा रही थी, ये आप लोगों ने मेरे पास वीडियो में बहुत बार देखा होगा मेरे साथ। तो ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है, जो कि मैं शादी पार्टी में यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना ये वाला बैग मैंने लिया हुआ था, तो ये अभी तक मैंने नहीं यूज़ किया है, बस जब से लिया है रखा ही हुआ है। तो मेरे पास ना बैग के बहुत सारे कलेक्शंस हैं और भी रखे हुए हैं यहाँ वहाँ, जो कि यूज़ हो चुके वाले हैं। और ये ऐसे वाले हैं ना जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, अभी न्यू ही हैं, बस शादी वगैरह में जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, नहीं तो रखे ही होते हैं। और इसके बाद ना 1-2 बैग और हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे बैग हैं, और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा डांटते हैं कि तुम इतने सारे बैग क्यों रखती हो, तुम एक रखो। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मुझे बैग्स का बहुत शौक है। मुझे ना ऐसे बहुत सारे पर्स होने चाहिए जो कि मैं हमेशा बदल बदल कर यूज़ करूँ। तो मेरे साथ और किस किस का ऐसा शौक है बताना। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है, और इसलिए मैंने अभी अपने हस्बैंड को भी बर्थडे पर उनके लिए वॉलेट ही गिफ्ट किया। तो मुझे बोल रहे थे कि तुमको जो पसंद है ना वही चीज़ तुम मुझे भी गिफ्ट करती हो। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे बैग्स होना चाहिए हमारे पास कि हम अलग अलग यूज़ कर सकें। और मैं ना हमेशा सिंपल ही पसंद करती हूँ, ज़्यादा मुझे ताम झाम इस टाइप के पसंद नहीं आते। बहुत सिंपल हो, सोबर हो तो सुंदर लगते हैं। इसके बाद मैं ना ये कार्टून है ना इसके अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी बाहर रखो तो गंदे हो जाते हैं। अलमारी में उतना स्पेस है नहीं, और मुझे अलमारी लेनी है अभी न्यू। तो जब लूँ तो अलमारी जब लेंगे तब लेंगे। और देखिए एक बैग यहाँ भी टंगा हुआ है, इसको मैंने बहुत यूज़ कर चुकी हूँ पहले, लेकिन अब नहीं करती हूँ यूज़, तो ऐसे ही टांग दी हूँ। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं इसमें रख देती हूँ, तो ईज़िली मिल जाती हैं। इसके बाद ना मुझे सबसे पहले जमाऊँगी अपना साड़ी वाला खंड। देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है, मतलब अभी यहाँ वहाँ जहाँ भी जाना हुआ शादी वगैरह में तो बस निकाले पहने, और उसके बाद धोकर मैं ऐसे ही रख दे रही थी। तो ऐसे करके ना बहुत सारा फैल गया था यहाँ वो, और मेरे सारे सूट्स वगैरह भी ऐसे ही फैले पड़े थे। तो सबसे पहले रेगुलर वाले सूट का जो खंड है उसको जमाऊंगी। और पता है लाइव और यूट्यूब के इसमें ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था अभी ये सब सेट करने का। नहीं तो मैं आप लोगों के साथ अपना चूड़ियों का ये वो सारी चीज़ें शेयर करती, कलेक्शन वगैरह जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करती थी। तो अभी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊँ। तो फिलहाल यहाँ पर सारी जो साड़ियाँ हैं मैंने बाहर निकाल ली है। इन्हें वापस से अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी और जमाऊँगी, क्योंकि सभी ऐसे पड़े हुए हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे ही रखी हुई थी। तो इन सब को मैंने बाहर निकाली हूँ, और ये काम करते करते मुझे लगभग बज गया था 9, और तब तक मेरे हस्बैंड और बेटा भी आ गया था। तो फिर जो है हम लोगों ने खाना वाना खाया, और उसके बाद हम बाकी का काम निपटा कर मैं सो गई थी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को।